पिछली वीडियो में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स के डेफिनेशंस जो दी हुई थी टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स हम लोगों ने 12 डिस्कस किए थे। वो हम लोगों ने इसलिए डिस्कस किए थे कि हमारे पास जो एक्सरसाइज 1.2 दी हुई है वो उन्हीं डेफिनेशंस को यानी उसकी टाइप्स को देखने के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अब एक्सरसाइज है 1.2, इसका क्वेश्चन नंबर है 1। इसमें उससे कहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। अब नीचे उसे कुछ मैट्रिक्स दिए हैं, अब आइडेंटिफाई क्या करना है, एक यूनिट मैट्रिक्स, दूसरा रो मैट्रिक्स, तीसरा कॉलम और चौथा नल। ये मैट्रिक्स हम लोगों ने क्या करने हैं, डिस्कस करने हैं इसमें। ठीक है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट वे हमारे पास ये है कि जो जो चीज़ उसने फाइंड करने के लिए कहा है वो हम लोग अलग-अलग कॉलम की टाइप में बना लेते हैं। जैसे इसमें उसने कहा है कि इसमें हम लोग यूनिट मैट्रिक्स ले लेते हैं। यूनिट मैट्रिक्स हम लोगों ने ले लिया यहाँ पे। दूसरा हम लोगों ने यहाँ पे लिया रो मैट्रिक्स। तीसरा हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया कॉलम। और लास्ट वाला हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया नल। उन्हीं डेफिनेशंस को रिकॉल करेंगे और यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते जाएंगे। यूनिट मैट्रिक्स क्या था, हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स था जिसकी डायगोनल एंट्रीज जो है वो 1 थी, बाकी नॉन डायगोनल एंट्रीज हमारे पास 0 थी। इसमें हम लोगों ने ये देखा था कि उसमें से ओनली 1 रो पाई जाती है। उसके बाद जो कॉलम मैट्रिक्स था वो हमारे पास ऐसा कॉलम था जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है, और नल मैट्रिक्स वो होता है जिसकी ऑल एंट्रीज आर 0। इजीली हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स को देखेंगे और इनकी जो जहाँ पे ये लाई करते हैं वहाँ पे हम इसकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। अब जैसे ये ए है, इसकी ऑल एंट्रीज आर 0, दिस इज कॉल्ड अ नल मैट्रिक्स। 0 0 0 एंड 0। नेक्स्ट है जी, यहाँ पे बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, इट हैव ओनली वन रो, इसके पास सिर्फ एक रो है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रो मैट्रिक्स में लिख देंगे। नेक्स्ट है जी सी, इसके पास एक ही कॉलम है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर। उसके बाद है जी डी, ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे है, या यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोगों ने दोनों को सेम चीज़ कही थी। इसके डायगोनल एंट्रीज जो है वो 1 होती हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज हमारे पास क्या होती है, 0। तो दिस इज कॉल्ड अ यूनिट मैट्रिक्स। डी इज इक्वल टू 1 0 0 1। नेक्स्ट है जी ई, ऑल एंट्रीज आर 0, दिस इज कॉल्ड अ नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स। आगे एफ दिया हुआ है, एफ हमारे पास क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। बहुत इजी वे क्वेश्चन जो है बस इसी तरह से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट भी जो इसका पार्ट है वो भी इसी पैटर्न से दिया हुआ है, तो इसी तरह से साइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, उसमें भी उसने यही कहा है कि फाइंड फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। हमने क्या क्या आइडेंटिफाई करना है, पहला स्क्वायर मैट्रिक्स हो, रेक्टेंगुलर हो, रो, कॉलम, आइडेंटिटी और नल। ये चार हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट इसमें एडिशनल पार्ट से स्क्वायर मैट्रिक्स का और रेक्टेंगुलर का ऐड किया है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी आर रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल, और रेक्टेंगुलर ऐसा होता है जिसकी रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं होते। तो इसमें भी यही मेथड यूज करेंगे। पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम रेक्टेंगुलर का पार्ट बना लेते हैं, उसके आगे हम लोग रो का बना लेते हैं, नेक्स्ट हम कॉलम का बना लेते हैं, उसके बाद हम आइडेंटिटी का बना लेते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे नल मैट्रिक्स बना लेते हैं। अब क्या करना है कि सारे मैट्रिक्स को बारी बारी देखना है और उसमें पुट करते जाना। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स मेरे पास नजर आ रहा है, ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्यों, क्योंकि इसकी रोज और कॉलम आपस में इक्वल नहीं है, इसकी 2 रोज हैं और 3 कॉलम है, दिस इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में इसकी वैल्यू पुट करूंगी -8 2 7 12 0 एंड 4। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं इस पार्ट को। यहाँ पे इसकी दो प्रॉपर्टीज हैं, दो कंडीशंस हैं इसकी। एक कंडीशन तो ये है कि ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर है क्योंकि रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं है, और दूसरे नंबर पे ये क्या है, इसकी आइडेंटिटी है कि ये एक कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है। तो हम सेकेंड वाले को इसमें लिखेंगे क्योंकि इसकी रोज और कॉलम इक्वल नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और कॉलम है क्योंकि ये एक ही कॉलम है इसके बाद, तो ये कॉलम में भी आएगा। अच्छा, नेक्स्ट जो है ये हमारे पास स्क्वायर है। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या थी कि रोज और कॉलम्स इक्वल हों, दिस इज कॉल्ड अ
स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डेफिनेशन हमें पता है, नॉन डायगोनल एंट्रीज 1 होनी चाहिए यूनिट, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो क्या होनी चाहिए 0। दिस इज कॉल्ड अ आइडेंटिटी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं पार्ट पे। ये हमारे पास क्या है, ये है रेक्टेंगुलर, क्योंकि रोज और कॉलम इसके क्या है इक्वल नहीं है, तो ये आएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये इसकी दो कंडीशन है, एक तो ये कि खुद ये रो मैट्रिक्स है और इसके रोज और कॉलम इक्वल नहीं है, तो ये रेक्टेंगुलर भी होगा, तो हम लोग इसको रेक्टेंगुलर में भी लिख देते हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर में ये आएगा 10 3 10 -1, और कॉलम ये रो में आएगा 3 10 -1। यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। यहाँ पे आएगा 1 0 0 1, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसके रोज और कॉलम इक्वल है। अच्छा जी, नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट ये कॉलम जो है ये हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। आप यहाँ पे लिखेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स 1 0 0 1। क्लियर। उसके बाद ये वाला जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स में लिखेंगे क्योंकि इसकी रोज और कॉलम इक्वल है। और लास्ट वाला जो पार्ट है ये हमारे पास क्या है, एक नल मैट्रिक्स है, तो ये नल में भी जाएगा और इसके साथ ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है, तो ये नल मैट्रिक्स में भी आएगा 0 0। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। उसने कहा है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाइड डायगोनल स्केलर एंड यूनिट। इनकी डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इनको क्या करना है, डायगोनल में, स्केलर में और यूनिट मैट्रिक्स में इसको सेपरेट करना है। पहले यहाँ पे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स का टेबल बना लेते हैं जिसमें हम सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम स्केलर का बना देते हैं और नेक्स्ट यहाँ यूनिट का। काम फिर वही करना है हम लोगों ने जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में और 2 में किया था, इनको आइडेंटिफाई किया था और देन इसको यहाँ पे पुट किया था। अब क्या करना है, बारी बारी मैट्रिक्स को देखना है और इनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इस पे वैल्यू पुट करनी है। डायगोनल की डेफिनेशन क्या थी कि हमारे पास ये जो एट लीस्ट डायगोनल एंट्रीज में से एट लीस्ट 1 नॉन जीरो एलिमेंट हो और बाकी जो नंबर्स हैं यानी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो आपके पास 0 होनी चाहिए। अब ये हमारे पास क्या है, डायगोनल की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी डायगोनल की डेफिनेशन को ये पूरा कर रहा है, तो हम लोग इसको डायगोनल की जगह पे लिख देंगे। लेकिन जब हम लोगों ने डायगोनल को बाद में पढ़ा था तो स्केलर और यूनिट में भी पढ़ा था। स्केलर में इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये था कि जो डायगोनल एंट्रीज आर सेम, दिस इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। तो ये डायगोनल तो है लेकिन ये साथ में स्केलर भी है, सही है। नेक्स्ट बी पार्ट की तरफ चलते हैं। बी में उससे कहा है कि 2001 ये डायगोनल है, हमारे पास क्या है, डायगोनल। ये सिंपल डायगोनल में आएगा क्योंकि इसकी नन जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 0 नहीं है और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या है, 0 है। तो ये हमारे पास क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर ये नहीं है और ना यूनिट है। आगे देख लेते हैं सी। इसमें देखें तो ये हमारे पास क्या है, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 हो, दिस इज कॉल्ड अ यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स इसको कहते हैं। और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो ये हमारे पास पहले तो डायगोनल की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, ये डायगोनल तो है लेकिन कौन सा डायगोनल है, ये यूनिट, तो ये यहाँ पे यूनिट में भी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जी डी पार्ट। यहाँ पे देखें ये डायगोनल की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है, एट लीस्ट 1 नॉन जीरो एलिमेंट, एट लीस्ट 1 एक नंबर ऐसा होना चाहिए जो 0 ना हो और बाकी जो नंबर हैं वो डायगोनल एंट्रीज, जो दो नॉन डायगोनल है नंबर्स वो क्या होने चाहिए, वो 0 हो, तो दिस इज कॉल्ड अ डायगोनल। तो डी जो है ये भी हमारे पास क्या है, डायगोनल है।
अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं यूनिट की तरफ। नेक्स्ट चलते हैं ई की तरफ। ई में से अगर हम 5 में से 3 के निकालते हैं 2 और 1 में 1 ऐड करते हैं 2। डायगोनल तो ये है। अब कौन सा डायगोनल, स्केलर है कि यूनिट है? ये हमारे पास स्केलर है, क्योंकि यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये हमारे पास क्या है? स्केलर। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5 + 3 0 0 1 + 1। इसके बाद यहाँ पे भी 5 + 3 0 0 1 + 1। ये डायगोनल है और ये स्केलर डायगोनल है। इसी से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें से क्या है? फाइंड द नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स ए बी सी डी ई। नीचे से कुछ मैट्रिक्स दिए हैं और इनको नेगेटिव फाइंड करना है। नेगेटिव की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मैट्रिक्स ए है और वो उसका नेगेटिव क्या होगा? -a, और अंदर जिसकी एंट्रीज हैं उनके हम लोगों ने क्या करना है? साइन को चेंज कर देना है। तो वो हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा नया, वो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स होगा। अब ए है तो इसका नेगेटिव क्या होगा? -a। अब हम लोग इनके करने लगे हैं साइन चेंज। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो जहाँ कोई साइन ना हो हम लोग वहाँ क्या कंसीडर करते हैं? पॉजिटिव होगा। तो ये क्या हो जाएगा? -1। 0 के साथ कोई साइन नहीं लगाते और -1 के साथ क्या आएगा? +1। यानी ये नेगेटिव था, चेंज होकर क्या बन गया? +1। अच्छा जी, नेक्स्ट इसी तरह हम लोग बी का भी फाइंड कर लेंगे। बी का नेगेटिव क्या आएगा? -b। 3 के साथ पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव। यहाँ पे भी माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा? +1। यहाँ पे क्या आएगा? -2 और यहाँ आएगा -1। सी का नेगेटिव कर लेते हैं। -c, -2, -6, -3, -2। ऐसे डी का भी नेगेटिव फाइंड करेंगे। डी इज इक्वल टू, ऐसे डी का नेगेटिव फाइंड करेंगे -d। यहाँ पे जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा और जहाँ प्लस है वहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी माइनस है तो प्लस हो गया और यहाँ पे हमारे पास क्या है? प्लस है तो -5। नेक्स्ट टी पार्ट देख लेते हैं। इसका नेगेटिव करेंगे -e। नेक्स्ट यहाँ पे -1 +5, प्लस नहीं लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा? -2 और -3। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी, सिंपल नेगेटिव साइन चेंज किए हम लोगों ने और इनके सॉल्यूशंस निकाल लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। फाइंड द ट्रांसपोज। ट्रांसपोज फाइंड करना है और ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, ये नीचे जितने भी मैट्रिक्स दिए हैं उन सब का। अब ट्रांसपोज की डेफिनेशन क्या कहती है कि ट्रांसपोज तब ऑब्टेन होता है जब हम लोग रोज को कॉलम या कॉलम को रोज में चेंज कर देते हैं। तो हमारे पास क्या हासिल हो जाता है? ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। यहाँ पे जितने भी मैट्रिक्स हैं इनका हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। यहाँ हम लिखते हैं सोल्यूशन ए। अगर ए का ट्रांसपोज लेना होगा तो मैं ये क्या करूँगी? ये मेरे पास क्या है? एक कॉलम मैट्रिक्स है। तो कॉलम को अगर मैं रो बना दूँ तो ये जो मैट्रिक्स आएगा ये मेरे पास क्या होगा? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होगा। ठीक है। या आप इसका डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं निकालना चाह रहे, आप पहले लिखें 0 1 -2, ऊपर इसके ट्रांसपोज लगाएं और जब आप इसका ट्रांसपोज सॉल्व करेंगे तो ये 0 1 और -2 आता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी, इसका बी पार्ट देख लेते हैं। इसका भी ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ये जो बी उसने दिया है ये है क्या? एक रो मैट्रिक्स। ये क्या है? एक रो मैट्रिक्स। अच्छा जी, अब जब हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो ट्रांसपोज यहाँ पे भी लगाएंगे। अब ये क्या है? एक रो। इस रो को अगर मैं कॉलम बना लेती हूँ तो ये मुझे इसका ट्रांसपोज मिल जाएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट चलते हैं इसका थर्ड पार्ट सी। इसमें से क्या है? 1 2 3 2 -1 और 0। हम लोग इसका ले लेते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज देंगे 1 2 2 -1 3 और 0, इसका ट्रांसपोज। अब क्या करेंगे? दो सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था, या को रोज को कॉलम बना लें या कॉलम को रोज बना लें। जब हम लोग डेफिनेशंस को देख रहे थे आंसर दोनों तरह से हमारे पास सेम ही आ रहा था। अब अगर मैं यहाँ पे, ये मेरी रो है, इसको मैं कॉलम बना लेती हूँ। ये मेरी सेकंड रो थी, इसका मैंने सेकंड कॉलम बना लिया और मेरी थर्ड रो को मैंने थर्ड कॉलम बना लिया। तो ये आ गया इसका ट्रांसपोज। अब मैंने क्या किया था? रो को कॉलम बनाया था। अगर हम कॉलम को रो बना लें तब भी आंसर सेम ही आ रहा है। जैसे ये मेरा कॉलम है, इसको मैंने रो की फॉर्म में लिखा, ये मेरा कॉलम है, रो की फॉर्म में लिखा, आंसर फिर भी सेम है। तो वो आपकी मर्जी, आप रो को कॉलम बना लें या
कॉलम को रो बना लें। नेक्स्ट चलते हैं डी पार्ट की तरफ। 2 3 0 5, इसका हम लोग लेने लगे ट्रांसपोज। पहले लिख लेंगे, यहाँ हम लोगों ने लिख लिया इसका ट्रांसपोज। फिर वही काम, 2 3 रो थी, मैंने क्या बना लिया, कॉलम। 0 5 रो थी, मैंने क्या बना लिया, कॉलम। नेक्स्ट चलते हैं जी ई पार्ट की तरफ। ई क्या दिया उसने, 2 3 -4 और 5, क्या लेना है इसका, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लिखने के बाद रो को कॉलम, रो को कॉलम, ये इसका क्या आ गया, ट्रांसपोज। अब नेक्स्ट ले लेते हैं एफ, लास्ट पार्ट है इसका। 1 2 3 4, अब क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेने के बाद 1 2 3 4 ट्रांसपोज लिखेंगे और अप्लाई कर देंगे। अब इस दफ़ा मैं कॉलम को रो बनाने लगी हूँ, तो 1 3 और 2 4, और आंसर फिर भी वही 1 2 और 3 4 वाला आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अब उसे क्या कहा है कि वेरीफाई दैट, वेरीफाई क्या करना है, अगर ए और बी दो मैट्रिक्स दिए हैं तो देन हमने प्रूफ करना है कि ए का ट्रांसपोज लें, अगेन ट्रांसपोज लें, फिर वो मैट्रिक्स आ जाता है। ठीक है, ये हम लोगों ने प्रूफ करना है, और दूसरी साइड पे भी यही प्रूफ करना है कि बी का ट्रांसपोज दिया एक दफ़ा, दूसरी दफ़ा ट्रांसपोज दिया, दोबारा से क्या बन जाता है, बी बन जाता है। तो ये हमने प्रूफ करना है, इसको लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड। हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है ए ट्रांसपोज, ये हम लोगों ने ये लेके चलनी है। लेफ्ट हैंड साइड जो है ना हमारी, ये हम लोगों ने लेके चलना है और ए प्रूव करना है। अच्छा, पहले लेने लगे हम लोग ए मैट्रिक्स, वो दिया हुआ है 1 2 0 1, इसको ऊपर लिखे ट्रांसपोज दोनों तरफ, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, ले लिया। अब क्या करेंगे, ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे, ये आएगा 1 2 0 1, ये लिया था हम लोगों ने एक दफ़ा ट्रांसपोज। नेक्स्ट भी लिखेंगे टेकिंग अगेन ट्रांसपोज लेंगे, तो ये आएगा ए ट्रांसपोज। अब यहाँ पे ट्रांसपोज लेंगे तो ऊपर इसके क्या आएगा, टी, अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 0 2 1। अब चेक करें कि या ये मैट्रिक्स ए के इक्वल नहीं है, हमारा जो मैट्रिक्स ए था वो दोबारा से हमें ऑब्टेन हो गया, तो हम लिखेंगे ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, हेंस प्रूव्ड। हमने क्या कर दिया, इसको प्रूव कर दिया है कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। नेक्स्ट सेम पार्ट है, सेम वही मेथड, यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, बी ट्रांसपोज, उसका फिर से ट्रांसपोज लेना, बी लिख लेते हैं 1 1 2 0, यहाँ हम लिखेंगे टेकिंग ट्रांसपोज, हम लोग ट्रांसपोज लेने लगे हैं तो क्या करेंगे, ट्रांसपोज यहाँ पे भी लिखेंगे और यहाँ पे भी, अब वो अप्लाई भी करेंगे। जब अप्लाई किया तो 1 1 2 0, यानी ये मेरी रो थी, अब कॉलम बन गया, ये रो थी, ये कॉलम बन गया। अच्छा जी, उसके बाद अगला काम क्या करना है, हम लोगों ने अगेन ट्रांसपोज लेना है, तो लिखेंगे टेकिंग अगेन ट्रांसपोज, दोबारा से ट्रांसपोज ले रहे हैं तो यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। अब हमारे पास आएगा क्या, ये आएगा 1 2 1 0, ठीक हो गया। क्या ये दोबारा से बी मैट्रिक्स नहीं है, तो ये मेरे पास दोबारा से क्या ऑब्टेन हुआ है, बी मैट्रिक्स, तो हम लिखेंगे यहाँ पे हेंस प्रूव्ड, हमने प्रूफ कर दिया है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है। इससे हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो जाती है।